गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव
पूरी दुनिया में सनातन धर्म का, हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान वेद व्यास की, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला परीक्षित महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारणे। आज 15 तारीख है और गुरुवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में सुनने वालों का भी स्वागत और धन्यवाद। तो आओ पहले थोड़ी भागवत से चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठ की। पकड़ के थोड़ा रखना, उसका रखना। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज को, शिला परीक्षित महाराज को और पूरी दुनिया में भागवत का प्रचार करने वाले शिला प्रभुपाद को हमें नमस्कार करना चाहिए। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। इस पर प्रिय बंधुओं व माताओं बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हमारे मानव समाज की
समस्या क्या है? हम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हैं। तो ये परेशानी, दुख, ये जो दोष हैं, इनको कैसे दूर किया जाएगा? ये हमारे सद्गुरुदेव प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों की सेवा से और नियमित रूप से भागवत श्रवण करने से रोज। अभी आप देखो कि जैसे हम भोजन रोज करते हैं, नियम से करते हैं, ऐसे ही नियम से हमें नित्यम भागवत सेवया, नियम से भागवत की सेवा करनी है, भागवत का श्रवण करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा? हमारे जो दोष हैं, दुख हैं, लगभग विनष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और फिर हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति स्थापित होगी। अभी समस्या क्या है? अब भक्ति नहीं है, हम मन के अधीन हैं, और मन जब तक शुद्ध नहीं होता ये हमें बड़ा परेशान करता है। कहा है कि मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष, जो मन ही मनुष्य के बंधन का और मुक्ति का कारण है। बंधन का कब? जब ये हमारे बस में नहीं है, और मुक्ति का कब? जब ये हमारे बस में है। तो हमारी क्या प्रयास होनी चाहिए, हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी शुद्धि करें। बस अशुद्धि के कारण एक कुछ करेगा, दूसरा कुछ करेगा, तीसरा कुछ करेगा, चौथा कुछ, लड़ते रहेंगे आपस में। और ये जो अनमोल समय है जो भगवान से मिलने के लिए हमको मिला है, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। इस अनमोल समय को व्यर्थ नहीं करना, इस अनमोल समय को सार्थक करना है। तो ये सार्थक होगा भक्ति से। भक्ति करने से हमारी शुद्धि होगी, और जब हमारी शुद्धि हो जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगी। अभी समस्या है अशुद्धि की, मन मलिन है, मन शुद्ध नहीं है और हम भटक रहे हैं। तो भागवत सारी असली, अभी जैसे कि बार समस्याओं का समाधान की प्रभुपाद बात करते हैं। पारिवारिक समस्या है, स्त्री पुरुष की समस्या है, गृहस्थाश्रम की समस्या है, धन की समस्या है, शरीर रोगन है, ये भी समस्या है, और राष्ट्र की समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी हैं बहुत सारी। पर असली समस्या जो है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आवाज़ सबको ठीक आ रही है? शब्द समझ आ रहे हैं ना? बड़ी समस्या क्या है उसके बारे में भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बड़ी समस्या है। कोई जन्म नहीं लेना चाहता कि मेरे घर में, गरीब घर में जन्म हो। जब कर्म हमें बाध्य करते हैं वहाँ जन्म लेने के लिए, कोई मरना नहीं चाहता, मृत्यु होती है। कोई वृद्ध नहीं होना चाहता, वृद्धावस्था आती है, व्याधियाँ आती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष ये आते हैं। ये बड़ी समस्या है, और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हम मनुष्य शरीर में आए थे।
लेकिन हम इनका समाधान ना करके हम लोग छोटी मोटी समस्याओं में पड़े रहते हैं और अपना मनुष्य जन्म बेकार कर देते हैं। तो दुनिया में किस लिए आए थे? इस भजन के द्वारा कहा गया है, आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए आया। आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, क्या पाने के लिए आया था? तो हम जो हिंदू लोग खासकर भटक गए हैं, क्योंकि विदेशियों का राज हुआ। हर व्यक्ति ने, हर विदेशी ने, यवनों ने, मलेच्छों ने इस सनातन संस्कृति से बड़ी घृणा की, इसको समाप्त करने का प्रयास किया। हम लोग उनके प्रभाव में, और हमारे भी कर्म हैं, हम लोग भटक गए। तो इस भटके हुई दिशा में हम लोग क्या सोचते हैं? आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया था दुनिया में। क्या पाने के लिए? भटका हुआ हिंदू क्या सोच रहा है? बहुत सारे नोट बनाने के लिए, बहुत सारे नोट, बहुत सारे नोट बनाने के लिए। प्रायः लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, करोड़ों अरबों इकट्ठे कर रखे हैं, और इनका परिणाम, जैसे अभी एक वो बहुत बड़ा आदमी था, मिस्त्री, इसका टाटा का सेक्रेटरी था, वो, उसको सारा काम सौंप रखा था। मर्सिडीज बड़ी कीमती गाड़ी में जा रहे थे, औरत एक चला रही थी, उसने ऐसी ठोकी गाड़ी, दो पीछे बैठे थे, दोनों मर गए, दो आगे बैठे थे वो बच गए, उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी थी। प्रभुपाद कहते थे बड़ा अमीर आदमी था, और बहुत कि आदमी भौतिक दृष्टि से बड़ा धनवान बन जाता है, बड़ी डिग्रियाँ उसके पास आ जाती हैं। एक बार हम अफ्रीका में थे, तो वहाँ पर एक आदमी, बटाविया उसका नाम था, वो उसकी एक फैक्ट्री का मैनेजर था। वो हम कुछ मंदिर के लिए कंबल वगैरह मांगने उससे गए थे, उसने कंबल वगैरह दिए हमको। उसने अपना कार्ड दिया मुझे, मैं पढ़ रहा हूँ, वो भी देख रहा है मेरे को। 3-4 लाइनें नाम के नीचे उसकी डिग्रियाँ, एक लाइन, दूसरी लाइन, 3-4 लाइनें डिग्रियों की। कहता हाँ हमारे मेरी बहुत डिग्री हैं। ये डिग्रियाँ क्या है? धन संपत्ति, अरबों खरबों रुपये क्या है? गुरु महाराज कहते थे प्रभुपाद, मौत की एक ही चपेट के साथ सब समाप्त। एक मौत की चपेट पड़ेगी, अरबों खरबों सब खत्म, कोई चीज नहीं काम आने वाली है। पैसा धन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं ना, काम आने वाले तो भाई मैं बताता हूं फिर आपको। आप ये शब्द बोलो, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, बोलो। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे।
बहन भाई कोई साथ देता है ना बहन, अकेले से आए अकेले चलेंगे। मुझे लंदन की एक बात याद आई। लंदन में मैंने देखा, इंग्लैंड में मैं एक बार 1 साल रहा, आता जाता था, वहाँ कोई भी हिंदुस्तानी से बात करे तो अंग्रेजी बोलता है, अपनी भाषा नहीं बोलेगा। एक देसी अंग्रेज में उनको कहता हूँ, भारत का था, तो कुछ बातचीत चली उससे। वो कहता है कि आई एम वेल प्रोटेक्टेड, मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ। मैंने कहा भाई आज तक मुझे कोई सुरक्षित नहीं मिला, ये सुरक्षित कहाँ से आ गया यहाँ पर? मैंने कहा कैसे? इंग्लैंड में जितने लोग रहते हैं ना, वहाँ घर किसी का अपना नहीं है, मॉर्टगेज पर घर हैं, हर महीने बैंकों को पैसे देने हैं, किसी ने 50 साल तक देने हैं, किसी ने 60 साल तक। तो जब तक पैसे नहीं देगा तो घर उसके बाप का नहीं है। कहता है कि मेरा घर, अंग्रेजी में बोल रहा है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ आपके साथ। कहता है घर मेरी मॉर्टगेज फ्री हो गई है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मैं बहुत सुरक्षित हूँ। उस मूर्ख को ये पता नहीं है था कि कुछ ही दिनों के बाद उसको मौत की चपेट लगने वाली थी। अब यहाँ कोई सुरक्षित है ही नहीं, कौन सुरक्षित है यहाँ पर? तो हम हिंदू लोगों को मार्ग पे लाने के लिए मोर मुकुट बंसी वाले भगवान श्री कृष्ण ने, जो सर्व कारण कारण हैं, सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया है। और प्रभुपाद जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन पर चलो, निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो सकता है। जीवन की सफलता विषयों को भोगने से नहीं है। अब देखो कि भगवान प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। बोलो, चैतन्य राधा कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जय, सची सुता होइलो सई, जेंद्र नंदन जय। बलराम होइलो निताय, बलराम। दीनहीन जातो चिलाद, हरि नाम उधारिला। तारो साक्षी जगाई मदाई, तारो साक्षी। जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण थे, वही सच्चिनंदन बन के आए, और बलराम नित्यानंद बन के आए। और उन्होंने क्या किया? हम कलयुग के पतित लोगों को कैसे हमारा उद्धार हो सकता है, ये शिक्षा दी। कलयुग के लोग हम प्रायः पतित हैं, कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा। जैसे एक में भजन में कहा, एक गाना है, दुनिया में सभी चोर हैं, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, कोई लाट साहब का साला चोर। कोई चोरी करे खजाने की,
कोई आने जा दो आने की है। फिर इसी में शब्द हैं, कोई हीरा चोर कोई खीरा चोर। प्रभुपाद कहते हैं हीरा बड़ा कीमती है, खीरा सस्ता है। अगर किसी ने 2 पैसे का खीरा चुराया है तो वो भी चोर। हम सभी चोर हैं, हालत हमारी खराब है। संदेश ये है कि हम ये जो दोष हम में आ गए हैं इनको हम दूर करें। तो दुनिया में किस लिए आए थे, इस भजन में बताया है, आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए आया। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास गोविंद गुण गाने के लिए। तो होता क्या है, गोविंद के गुणगान गाने के बजाय माया में उलझा मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ। माया में उलझा मन तेरा और प्रभु नाम से दूर हुआ। खुदी की मदिरा पी कर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ। खुदी की मदिरा पी कर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ। किए कर्म सब तूने है दुख पाने के लिए, किए कर्म सब श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास गोविंद गुण गाने के लिए। एक शब्द यहाँ पर कर्म के आए हैं, किए कर्म सब तूने हैं दुख पाने के लिए। लोग कर्म करते तो सोचते नहीं। शब्द आया है, आप भी बोलो, करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए। बोलो, भोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। भोए करनी करत क्यों डरत। बुरा कर्म करते समय आदमी सोचता नहीं ये कर्म मुझे नहीं करना चाहिए। अभी बुरा कर्म हो गया, उसका दंड मिलना भी क्यों पछताता है। बुरा कर्म करते समय नहीं सोचता, हाँ जब दंड मिलता है फिर सोचता है, फिर पछताता है। करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए। भोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। बबूल कांटेदार होता है, उसमें कांटे लगते हैं। बबूल का पेड़ बोया है तो उसमें आम थोड़े लगेंगे। बुरा कर्म किया है
उसका बुरा ही फल भोगना पड़ेगा। भगवान भी कहते हैं ना, गहना कर्म नो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। ऊधो कर्मन की गति न्यारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, कर्मन ऊधो कर्मन की गति न्यारी, ऊधो। हे उद्धव, कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। कुछ उदाहरण दिए हैं। सब नदियां जल भरी भरी रहिया, सब नदी सब नदियां जल भरी भरी रहिया, सागर के ही विधि खारी, सागर ऊधो कर्मन की गति न्यारी, ऊधो ऊधो कर्मन की गति न्यारी। सुंदर नयन मृगा को दीने, बन बन फिरत उजारी, बन बन फिर ऊधो कर्मन की गति न्यारी, ऊधा मूरख मूरख राजा कीने, मूरख राजे की पंडित फिरत भिखारी, पंडित ऊधो कर्मन की गति न्यारी, ऊधा ऊधा कर्मन की गति न्यारी। सूर्य शाम मिलने की आशा, सूर्य शाम सूर्य शाम सूर्य शाम मिलने की आशा, छिन छिन बीतत भारी, छिन छिन भी ऊधो
कर मन की गति न्यारी। ऊधा कर मन की गति न्यारी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी को, वैसे ये सूरदास जी का भजन है, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। इस भजन का भावार्थ, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के प्रतिदान स्वरूप विरह को प्राप्त करती हैं, लेकिन वे ही विधि का विधान कहकर अस्वस्थ रहती हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, प्रकृति का नियम एकदम उल्टा है। धरती पर जितनी भी नदियां हैं वे सब की सब अपना मीठा जल सागर में डाल रही हैं। नदियों के जल तो खारा नहीं होता ना, होता है? बोलो। सारी नदियाँ मीठा जल समुद्र में पड़ता है, लेकिन वे सब की सब अपना मीठा जल सागर में डाल रही हैं, लेकिन वह फिर भी खारा ही है। समुद्र का पानी खारा ही रहता है। छदम तपस्वी बगले को उसने सफ़ेद रंग दिया। बगला जो है ना, कहते हैं ये तो बगला भक्त है। बगला भक्त क्यों कहा गया? ये जो बगला है इसको रंग बड़ा सफ़ेद दिया, सुंदर रंग है इसका बगले का। जबकि मीठा बोलने वाली कोयल को काला बना दिया। कोयल बड़ा मीठा बोलती है, रंग उसका काला है। सुंदर नेत्रों वाला हिरन जंगल में मारा मारा फिरता है। अनपढ़ लोग, अभी जो हिरन है, आंखें तो उसकी सुंदर हैं, उसकी नाभि में कस्तूरी है, खुशबू। तो खुशबू को ढूंढ रहा है जंगल में, यह खुशबू कहाँ से आ रही है। अनपढ़ लोग धन से खेलते हैं, जबकि ज्ञानी लोग अपना जीवन भीख मांगकर पूरा करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा, इस तरह शाम से मिलने की हमारी इच्छा जितनी बढ़ती जाती है, उतना ही यह वियोग हमें भारी प्रतीत होता है। तो कर्मों का मार, और ये कर्म जिसके हम नीचे दबे हुए हैं, ये कर्म याद रखो, कर्मों को कृष्ण काट सकते हैं। कृष्ण भगवान कर्मों को काट सकते हैं। कई बातें हमारी समझ नहीं आती। एक घटना है, दो भाई थे। एक भाई बड़ा भक्त भगवान का, दीक्षित था, दिन रात भक्ति करता, और एक बदमाश, मदिरापान, व्यभिचार, शिकार, जुआ, सब गंदे काम वो करता था। वो भक्त को हर समय कोसता था, तो क्या भक्ति करता, क्या है इसमें। एक दिन देव संयोग से इधर से भक्त जा रहा है और उससे उसका बदमाश भाई आ रहा है। तो चलते चलते भक्त के पाँव को ठोकर लगी और उसके अंगूठे का नाखून निकल गया, खून निकलने लगा। अंगूठे को पकड़ के वो बैठ गया वहीं पर, रोने वाला हो गया। इतनी उधर से वो दुष्ट एक गन लेकर, बंदूक लेकर आ रहा था, शिकार खेलने जा रहा था। कि यही है तेरी भक्ति, देख क्या तेरे को मिल रहा है। मैं भी शिकार खेलने जा रहा हूँ, जानवरों को मारूंगा, मांस बनाऊंगा, शराब पीऊंगा, मजा करूंगा। ये भक्ति कर रहा है। और उसने
बंदूक का जो बट होता है पीछे का, उस पत्थर को मारा। देख, इस पत्थर ने तेरे को, तेरी उंगली तोड़ दी। पत्थर हिला। उस बदमाश ने जब उसको हिलाया, देखा तो उसके नीचे से एक बर्तन निकल आया। उस बर्तन के अंदर 20 सोने की मोहरें पड़ी हुई थी। म्यांमार वाले समझ रहे हैं ना? म्यांमार के समझ रहे हैं? नहीं बात ये समझा रही है, बात नहीं आ रही? हाँ। सोने की गोल्ड कॉइन्स की 20 गोल्ड कॉइन उस बर्तन में पड़े। वो कह रहे थे इस पत्थर ने तेरे को ठोकर लगाई, मुझे तो देखो 20 मोहरें मिल गई इससे। वो भक्त बेचारा बड़ा दुखी हुआ कि क्या प्रभु की लीला है, कर्मों की बात चल रही है। वो भक्त गुरुजी के पास आया। गुरुजी भी उसके बड़े पहुंचे थे। गुरुजी को प्रणाम किया, कहते गुरु महाराज आज ये घटना घटी, मैं बहुत दुखी हो गया। ये क्या प्रभु की लीला है? जिस पत्थर से मुझे ठोकर लगी, मेरे भाई को उसी के नीचे से सोने के मोहरों का एक बर्तन मिला, 20 सोने की मोहरें मिली। गुरु जी ध्यान में बैठ गए, देखा भाई ये बेचारा बड़ा दुखी है, कारण क्या है, पीछे क्या है इसके। ध्यान लगाया उसने। गुरु जी पहुँचे हुए थे। ध्यान में उत्तर मिला कि भाई देखो, आज के दिन ये जो तुम्हारा शिष्य है, इसको फांसी लगनी थी, लेकिन इसकी भक्ति का, इसने बड़ी भक्ति की, वो फांसी का कांटा बन गया। थोड़े से पाँव में चोट लग गई, इसको सूली का कांटा बन गया। और आज के दिन इस बदमाश को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी थी, और 20,000 की 20 ही रह गई इसके दुष्कर्मों के कारण। तो कर्मों की गति बड़ी गहन है। और याद रखो, कर्मों को काटने वाले श्री कृष्ण हैं, और कोई नहीं काट सकता। ये जो जन्म जन्मांतर से हम कर्मों के अंदर बंधे हुए हैं ना, ये कृष्ण कृपा से कट सकते हैं। और ये शरीर हमको केवल इसी काम के लिए मिला है, अपने कर्मों को काटने के लिए, ना कि नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। सब यही, फिर मरते हैं जब तो ध्यान बिल्डिंग में हो, मैं बिल्डिंग छोड़ के जा रहा हूँ, उसी बिल्डिंग में आके चूहा बन के रहेगा, या कॉकरोच बन जाएगा, या छिपकली बन के रहेगा। तो ये शरीर हमको कर्मों को काटने के लिए मिला है। और कर्म, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से हम कृष्ण की शरण में आए तो हमारे कर्म कट सकते हैं। तो दुनिया में किस लिए आए थे हम? आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। हमारा जीवन कैसे बीत जाता है? बाल अवस्था माता पिता और भाइयों के संग प्यार किया, यौवन में फिर आई जवानी, सुंदर समय गुजार दिया, आया बुढ़ापा जीवन में पछताने के लिए, आया बुढ़ापा जीवन में पछताने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए,
श्वास श्वास लेखक कह रहे हैं, सब बातें बता रहे हैं, तो क्या करने आया था, क्या कर रहा है, कैसे तेरा जीवन बीता। आखिर में बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, पिछली गुजरी सोच न पगले, अब तो मुख से राम बोल। पिछली गुजरी सोच न पगले, अब तो मुख से शाम बोल। इतने में प्रभु खुश होएंगे, क्या लगेगा तेरा मोल। इतने देखो, संदेश है नाम सिमरन जप। सारे जो दोष है, रोग हैं, उनकी औषधि नाम है। जीवन सार यही है जग से तर जाने के लिए। जीवन सार यही है जग से तर। इकट्ठे बोलो, आगे पीछे क्यों बोल रहे हो। जीवन सार यही है जग से तर जाने के लिए। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। श्वास गोविंद गुण गाने के लिए। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। प्रिय बंधुओं, भगवान स्वयं आए पृथ्वी पर, उन्होंने भी नाम जपने के लिए कहा। श्री कृष्ण स्वयं आए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, बोला नाम जपो। खुद जपे, जपाया लोगों को, और फिर लोग भूल गए। फिर अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, नाम। ये आंदोलन नाम से ही शुरू हुआ है। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में गए तो कहीं ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है,
कोई हाल नहीं कि जहाँ जाके प्रोग्राम करें, बेचारे पार्क में ही जाके प्रोग्राम करने लगे। पार्क में कौन लोग बैठे होते थे? हिप्पी लोग। हिप्पी लोग ना नहाना ना धोना, ना गंदे फंदे, बुरी हालत। वहाँ जाकर क्या करते थे गुरु महाराज? एक वृक्ष अभी भी वो खड़ा है वहाँ पर, उसके नीचे खड़े होकर के प्रभुपाद जी पहले कीर्तन करते थे महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले गुरु महाराज जी कीर्तन करते थे एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर, और उसके बाद कुछ उनकी वाणी में इतना बल था। वाणी में बल कैसे होता है? जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, विषय विकारों से हमारा मन हट गया होगा और श्री कृष्ण के चरणों में लग गया होगा। धीरे धीरे जब शुद्धि होगी तो वाणी में बल आ जाएगा। प्रभुपाद जी की वाणी में इतना बल था कि वो आगे पीछे बैठे हुए बेंचों पर हिप्पी लोग, उनके कानों में जब वो शब्द गए तो वो प्रभुपाद जी के पास आके बैठ जाते थे। कीर्तन करने के बाद फिर प्रभुपाद को आधा घंटा 40 मिनट लेक्चर करते थे। लेक्चर में वाणी में इतना बल था, वो सुनने वाले मुग्ध हो जाते हैं। बोले कोई प्रश्न, किसी को कोई प्रश्न पूछता, प्रभुपाद जी उसका जवाब देते। तो ऐसा करने से जो है ये आंदोलन शुरू कर दिया प्रभुपाद जी। जवाब देना और जवाब उनकी हृदय को लगना जाकर, बस उन हिप्पियों से ही आंदोलन शुरू कर दिया गुरु महाराज ने। तो ये सब प्रभुपाद जी के माध्यम से हमको मिल रहा है, ये सब कृष्ण की कृपा है। प्रभुपाद गौर पार्षद हैं, कृष्ण जी के शुद्ध भक्त हैं, जिन्हें सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया। और समय की अभी ये आवश्यकता है कि सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार हो, क्योंकि लोग भक्तिहीन होने के कारण कला कलेशों से भरे पड़े हैं, लड़ाइयों से झगड़ों से भरे पड़े हैं और वो दुखी हैं। लड़ाइयों झगड़ों में कोई सुख थोड़ा है, दुख ही दुख है। तो हम दुनिया में भगवान का नाम लेने आए थे,
इस दुनिया में हम और किसी काम के लिए नहीं आए थे, याद रखो। अगर हम कहीं खाने के लिए आए थे तो भाई खाने पीने का काम तो पशु पक्षी शरीर में भी किया। हाथी 2 मन खाता है रोज। अगर विषय विकारों को भोगने के लिए आए तो कबूतर सारे दिन विषयों में ही पड़ा रहता है। पशु पक्षियों को भी ये उपलब्ध है। मनुष्य शरीर तो गोविंद के गुणगान करने के लिए मिला है। तो प्रिय बंधुओं, सब गोविंद के गुणगान करो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर अग्रसर करो। तो ज़्यादा मैं और नहीं बोलना चाहता। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, उनकी कृपा से बहुत कुछ है बोलने के लिए। मैं चाहता हूँ 8:30 बजे ठीक हम सत्संग समाप्त कर दें ताकि आप सब लोग भोजन पा सकें। तो सबका पुनः धन्यवाद। कोई अगर प्रश्न आप में से किसी को हो तो आप में से किसी को कोई प्रश्न? जरूर देंगे, इसलिए तो बुलाया आपको। यहाँ पर दिया जाएगा आपको मंत्र। कुछ विधियाँ हैं, सब बताया जाएगा और आप इस मार्ग पर चलिए और अनुभव कीजिए, विशेष अनुभव होंगे। अब जैसे कुछ नमूने हैं हमारे पास। जैसे एक मॉडल ये है, ये इंजीनियर है, मैरीन इंजीनियर। ये इंजीनियर, मैरीन इंजीनियर का मतलब समुद्री जहाज़ों को तोड़ना है ना। ठीक है, ये मैरीन इंजीनियर थे। इनको ऐसा भक्ति में लगाया, भक्ति में आ गए। एक नमूना और है हमारे पास, ये सामने जो बैठे हुए हैं ऐनक वाले, ये डॉक्टर हैं। डॉक्टरी करके आए, सीधा मंदिर में आ गए, माँ बाप लेने के लिए आ गए। बाप इसका कहता है कि देखो स्वामी जी ने हमारे साथ अन्याय किया। ये कहता है स्वामी जी ने कैसे अन्याय किया, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, मैंने भक्ति करनी है। मैंने कहा भाई तुम जाओ, आए हैं कि नहीं जाऊँगा, जाऊँगा फिर वापस नहीं आऊँगा। मैंने फिर ठीक नहीं मत जा। तो ये भक्ति का प्रताप है, बस भक्ति हम करेंगे। तू कौन सा मॉडल है भाई? है ये भी इंजीनियर है ऑटोमोबाइल। इसने कोई ये भगवान उस दिन के बाद से गाड़ी चली नहीं। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं। ये जो बैठे हैं श्रीमद रघुनंदन दास जी, ये बड़े पैसे वाले हैं, सब छोड़ के आ गए हैं। तो भाई पैसे चाहिए, इधर भी कुछ काम है। कहते मैं जाना पड़ेगा वापस, पर नहीं। बड़े नोट बन रहे हैं इनके वहाँ पर। खा रहे हैं बनाने वाले, थोड़ा बहुत दे देते हैं इनको भी, दक्षिणा लाओ, दक्षिणा आपको थोड़ी देते हैं। हमारे पास एक ये मॉडल है हमारे पास। ये मिनिस्टर थे, हैं मिनिस्टर थे, हाँ मिनिस्टर थे कांग्रेस के। कांग्रेस भी छोड़ दी उन्होंने, मिनिस्टर मुंशीफ सब छोड़ दिए और भक्ति में लग गए। ऐसे अनेकों मॉडल हमारे पास हैं जो सब भक्ति में लगे हुए हैं। एक ये मॉडल है, ये भी भटक रहा था। पैसे कहते मुझे माल मिलता है, कहते पर मुझे भक्ति चाहिए। गुरुकुल में इसको पढ़ाया, अभी भक्ति में लगा। कुछ अंतर पड़ रहा है, कुछ नहीं, फर्क पड़ रहा है ना। ऐसे अनेकों मॉडल हैं यहाँ पर पड़े हुए। तो आप सब लोग भक्ति में लगो। रामचंद्र नहीं आया आज, उसको छोड़ा है। कौन ध्यान कर रहा है उसका? अच्छा तो ये नाम का प्रताप है, इसलिए कहा है नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। नाम के गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। गणिका नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका तर गए, सुदामा तर गया। आप कह सकते हैं तरे होंगे,
करके कोई देख लो, बड़ी नई बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। कृष्ण यही करामात है जी, यही करामात, यही। आप कह सकते हैं तरे होंगे अजामिल सुदामा, भाई करो, नाम करो, अच्छी तरह नाम करो, और नाम का तो प्रभाव है ही है। गुरु महाराज ने, एक शुद्ध भक्त ने सारी दुनिया को नाम का प्रताप बता दिया। जो लोग म्लेच्छ जवन उल्टे सीधे काम करने वाले, वो वैष्णव बन गए, सब कुछ छोड़ दिया शुद्ध भक्त की कृपा से। तो आप सब लोग नाम जपो, जपाओ, प्रचार करो, जीवन को सफल बनाओ। कोई प्रश्न भाई तुम्हें? वसुधा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण। वसुधा कौन सी है? विधि। विधि, विधि माता, अच्छा अच्छा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मॉर्निंग प्रवचन से हमें भक्ति में बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। गुरु महाराज जी, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, कृपया अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन सब से बची रहूं और हमेशा भगवान श्री कृष्ण का सिमरन हर समय कर सकूं और आपकी कृपा से भक्ति पथ में प्रगति कर सकूं। मेरी शुभकामनाएं वसुधा माता तुम्हारे लिए। अब देखो कि यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, वहाँ डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये 60 साल जिन्होंने राज किया भारत में, सब बर्बाद कर दिया, सब खराब कर दिया। तो हाँ, और राम स्वरूप दास दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में बहुत पक्का हो जाऊं और किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हूं। श्री श्री राधा गोविंद देव जी आपको सदा स्वस्थ रखें। आपके चरणों का पतित दास, राम स्वरूप दास। राम स्वरूप, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। भक्ति में पक्के हो जाओ प्रभुपाद जी से, और भगवान नित्यानंद से प्रार्थना करो कि वो कृपा करें और तुम्हें प्रेमा भक्ति का दान दें, और भक्ति में तुम पक्के हो जाओ। राजीव मखीजा वृंदावन से। महाराज जी को दंडवत प्रणाम। आपके मखीजा जी यहाँ पर नहीं? राजीव मखीजा कौन सा है? ये दिल्ली से आए थे, एक दिन मिले थे एस्पायरिंग में। अच्छा, अभी वृंदावन में ही है वो? नहीं, दिल्ली। अच्छा, वृंदावन लिखा है दिल्ली से। तूने वृंदावन कहा, पढ़ो फिर से। महाराज जी को दंडवत प्रणाम। आपके 31 अगस्त 2022 को इस्कॉन वृंदावन में दर्शन हुए। मैं आपके भजन और लेक्चर सुनता हूँ, मुझे रियल आनंद का अनुभव हो रहा है। बस ठीक है। अभी आप लोग प्रसाद ले लेंगे। ये हरि बोल। हाँ, मैं 7-8 साल से हैं? 7-8 साल से मैं ब्रज में हूँ। मैं बाकी बिहारी मंदिर में गार्ड की नौकरी करता था। अच्छा, और साधु संतों की सेवा करता था। हैं? साधु संतों की सेवा करता था, धर्म कर्म में पैसा सब लगा देता था। अच्छा अच्छा, हाँ साधु संत बोले कि इतना प्रेम है तो संन्यास ले लो। संन्यास लेके ब्रज के कई गाँव में मैं रहा, मंदिरों में सेवा किया, गाँव से आटा मांग के लाता, मंदिर में खर्चा। तो बहुत बेकार लोग मिले। अब वैसा स्थिति खराब है, मैं छोड़ दिया गाँव, यहाँ आश्रम में रहता हूँ। जीवन लंबा है, कैसे चलेगा? आश्रम में भी 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, फिर बाद में परेशान करते। मैंने संन्यास ले लिया तो काम धंधा कुछ करूँगा नहीं, कि बिजनेस करो चाहे नौकरी करो। तो मैं नर्मदा जाने वाला हूँ, हैं? नर्मदा परिक्रमा जाने वाला हूँ। अच्छा, अपना भजन भी होगा और टाइम भी बचेगा। 3 साल 3 महीने किसी से बोला था मेरे को, अगर गुरु मंत्र दे दे तो बड़ी कृपा होती, जीवन का क्या भरोसा। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। तो हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि बलि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि दर्शन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप वो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पा, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, श्री गुरु महाराज की जय। इसको दीपाली रॉल गोवा से। गुरु महाराज जी प्लीज़ बताइए कि गृहस्थ आश्रम वाले भक्त गोलोक इसी जन्म में जा सकते हैं क्या? दीपाली अगर गृहस्थी अगर अच्छे भक्त बन जाते हैं ज़रूर जा सकते हैं, पर कलयुग का वातावरण ऐसा है, गृहस्थी प्रायः बेचारे भटक रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ये कहा है कि गृहस्थ आश्रम में जाने से धाम में जाने के 50% चांसेस रिमोट हो जाते हैं। गृहस्थी अच्छी तरह भक्ति करने जा सकते हैं, पूर्ण समर्पण पूर्ण भक्ति करनी पड़ेगी, जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? अगर शुद्ध भक्त बन जाते हैं तब
ठीक है, और तो नहीं कोई? पद्मावती माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी आप पद्मावती अमृतसर कब पहुंच गई? ये हाँ, पल्लवी पल्लवी, अच्छा अच्छा। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सपने में आए और आपने कहा मैंने तुम्हें भजन नहीं सुनाया था, लो मैं अपना फेवरेट भजन सुनाता हूँ, परम करुणा। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रसाद लो भी आप लोग।